आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीआई के बारे में, ना, कि आरबीआई बैंक क्या है, आरबीआई बैंक के क्या क्या कार्य होते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो को अच्छे से लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। क्योंकि हम जो है आपके लिए क्लास लेके आए हैं, बड़ी बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं आपकी यूपी पुलिस को लेकर, और यूपी पुलिस का इवन सभी एग्जामों में आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, बेनिफिशियल है। चलो, आरबीआई के बारे में हम पढ़ेंगे कि आरबीआई बैंक क्या होता है, आरबीआई बैंक के क्या क्या कार्य होते हैं। देखो, आरबीआई बैंक की बात करूं तो एक समिति आई थी, उस समिति का नाम था हिल्टन यंग समिति, है ना। क्या समिति थी? हिल्टन यंग समिति आपकी थी। और ये समिति जो थी, ये कमेटी जो थी, ये 1934 में आई। हिल्टन यंग समिति आई कब आई? 1934 में आई। और इस समिति ने, इस कमेटी ने की सिफारिश पे ही आरबीआई बैंक, मतलब कौन से? आरबीआई बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी स्थापना कर दी 1935 को। अगर एक्चुअल डेट पूछी जाए कि भाई आरबीआई की स्थापना कब हुई है, तो आप याद रखोगे कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई, है ना। किस समिति की सिफारिश पर? हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की आपकी क्या हुई है? स्थापना हुई है ना। इतनी बात हमें याद रखनी है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। अब जो आरबीआई बनाया गया, ये बैंक बनाया गया, इसे सबसे पहले केंद्र के बैंक के रूप में कार्य किया गया कि भाई ये सेंट्रल के रूप में कार्य करेगा, है ना। अब होता क्या है, इसका पहला अध्यक्ष भी बनाया गया। तो आरबीआई का जो पहला अध्यक्ष बनाया गया था, आरबीआई का पहला अध्यक्ष कौन था? तो आरबीआई का पहला अध्यक्ष था सीडी देशमुख। आरबीआई का पहला अध्यक्ष कौन था? सीडी देशमुख। कौन था? आरबीआई का पहला अध्यक्ष सीडी देशमुख को बनाया गया। अब देखो, 1947 में हम क्या होते हैं? आज़ाद होते हैं। और 1947 में आज़ाद होने के बाद हमने क्या करा? 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को हमने आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कब? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, है ना। अब आरबीआई की अगर बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। अगर मैं आरबीआई के मुख्यालय की बात करूं कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो देखो आरबीआई का जो मेन हेडक्वार्टर है मुंबई है ना। आरबीआई का क्या है? हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप झट आंसर दोगे कि आरबीआई का मुख्यालय आपका मुंबई में है। लेकिन आरबीआई के हमने 4 सब हेडक्वार्टर बना रखे हैं, 4 क्षेत्रीय हेडक्वार्टर बना रखे हैं, 4 क्षेत्रीय हेडक्वार्टर आपके बने हुए हैं। 4 क्षेत्रीय जो हेडक्वार्टर हैं, तो दिल्ली में है आपका एक हेडक्वार्टर इसका, एक आपका मुंबई में ही है ना। उसके बाद एक आपका हमने बना रखा चेन्नई में, और एक है जी आपका कोलकाता में। तो आरबीआई का वैसे मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और इसके 4 क्षेत्रीय हेडक्वार्टर हैं जो कहाँ हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और आपका कोलकाता। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई विदेश में आपका आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो विदेश में आपका आरबीआई का हेडक्वार्टर है लंदन में। कहाँ है? लंदन में है। विदेश में आपके फॉरेन में आपका लंदन में है। अब देखो आरबीआई के क्या क्या कार्य होते हैं। तो सभी राज्यों के बैंक के रूप में, या सभी के लिए बैंक के रूप में कौन कार्य करता है? सभी बैंक के रूप में तो आरबीआई काम करता है। चाहे कोई राज्य हो, सभी के रूप में आपका उनका लेन देन जो होता है, सभी स्टेट का, ऑल स्टेट का, ठीक है, उनका लेन देन कौन देखता है? तो वो आरबीआई ही देखता है। लेकिन एक स्टेट ऐसा है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो लेन देन देखता है वो आपका एसबीआई बैंक देखता है। जम्मू कश्मीर का लेन देन कौन देखता है? तो वो आपका कौन देखता है जी? आपका एसबीआई देखता है। ठीक, अभी मैंने क्या पढ़ाया कि हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर 1934 में आरबीआई की स्थापना होती है, और आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 में।
केंद्र के रूप में इसने कार्य करना स्टार्ट किया। अध्यक्ष कौन है आरबीआई का? सीडी देशमुख है। और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन होता है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। आरबीआई के 4 क्षेत्रीय हेडक्वार्टर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। विदेश में आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। आरबीआई सभी बैंकों के लेन देन के रूप में कार्य करता है, या सभी बैंकों का, सभी स्टेट जो है भारत में, उनका लेना देखता है आरबीआई, सिवाय किसको? जम्मू कश्मीर को छोड़कर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक। अब अगर मैं आरबीआई की बात करूं, है ना, कि आरबीआई का जो टाइम पीरियड होता है, आरबीआई कब से कब तक, उसका 1 साल कब होता है उसका, तो देखो आरबीआई का जो हमेशा 1 साल होता है, उसका लेखा वर्ष जो होता है वो 1 जुलाई से 30 जून तक का होता है। मतलब आरबीआई का जो लेखा वर्ष होता है वो कब से होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक के बीच में आपका आरबीआई का लेखा वर्ष होता है। अगर मैं बात करता हूँ कि आरबीआई का भाई, आरबीआई के बैंक में कितने सदस्य होते हैं, तो आरबीआई बैंक की अगर बात करें तो उसमें 21 सदस्य होते हैं। आरबीआई बैंक में कितने सदस्य होते हैं? 21। देखो, एक तो होता है जी आपका गवर्नर, एक क्या होता है? गवर्नर होता है। 4 क्या होते हैं? 4 जो क्षेत्रीय गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं। क्या होते हैं? 4 डिप्टी गवर्नर आपके होते हैं आरबीआई में, ठीक। उसके बाद अगर मैं देखूं 4 क्या होते हैं? 4 होते हैं जी आपके कौन? 4 होते हैं आपके, 4 नहीं 2 होते हैं विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय जो होता है, फॉरेन मिनिस्टर, उसके अधिकारी होते हैं, ठीक। 2 होते हैं विदेश मंत्रालय के अधिकारी। 10 कौन होते हैं? 10 वो होते हैं जिनको अर्थशास्त्र की अच्छी क्या होती है? नॉलेज होती है ना। 10 कौन होते हैं? जिनको अर्थशास्त्र की अच्छी खासी जानकारी होती है, ठीक है, वो होते हैं। तो कुल मिला के आरबीआई में कितने सदस्य होते हैं? 21 सदस्य होते हैं। 1 गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 2 आपके कौन होते हैं? विदेश मंत्रालय के अधिकारी होते हैं, और 10 होते हैं अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार, है ना। और भैया 4 कौन बच गए अभी तो, है ना, अभी तो 17 ही हुए हैं। तो भैया 4 बचे कौन आपके? 4 होते हैं क्षेत्रीय ब्रांच जो हैं उनके गवर्नर, है ना। क्षेत्रीय ब्रांच जो है इनकी, दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में, उनके गवर्नर होते हैं। 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 4 क्षेत्रीय गवर्नर, 2 विदेश मंत्रालय के अधिकारी, और आपके 2 होते हैं, 10 होते हैं अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार। अब देखो आरबीआई का क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले हम आरबीआई के कार्यों की बात करें, है ना, कि आरबीआई बैंक क्या करता है। पहला क्या काम करता है? बैंकों को, है ना, नोट छापने का काम कौन करता है? बैंक। या मैं पहला अगर देखूं तो बैंकर के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? बैंकर के रूप में कार्य आपका करता है कौन? आरबीआई बैंक, है ना। सरकारी बैंकर के रूप में आपका कार्य करता है। किसी को भी पैसा चाहिए, सरकार को, बैंकों को, तो सबके बैंकर के रूप में कार्य कौन करता है आपका? तो वो आरबीआई बैंक करता है। दूसरा, अगर आप इंटरनेशनल मंच पे जाते हो किसी पर ना, इंटरनेशनल मंच पे जाते हो, तो उसमें इंटरनेशनल मंच में भारत का जो प्रतिनिधित्व करता है, भारत को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है? तो वो आरबीआई ही बैंक करता है ना। पहला बैंकर के रूप में करता है, सभी बैंकों के रूप में, ठीक। उसके बाद आपका इंटरनेशनल मंच पर भारत को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तीसरा क्या करता है जी? नोटों को छापता है ना। आपने देखा होगा आरबीआई सभी नोटों को छापता है। अब देखो, अभी नोटों के बारे में हम जानेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा बेसिक चीज़ों पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आरबीआई के हमने कार्य देखे। अब आरबीआई क्या क्या कार्य करता है, सबसे पहले हम देखते हैं बैंक रेट। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। पहली चीज़ आती है बैंक रेट। बैंक रेट, आरबीआई बैंक रेट जारी करता है। अब देखो बैंक रेट क्या होती है, सबसे पहले तो यही बात आती है। आरबीआई बैंक जो है, जब बैंकों को 14 दिन से अधिक का लोन देता है, 14 दिन से अधिक के लिए आपका लोन देता है, तो कौन सी रेट जारी करता है? बैंक रेट जारी करता है। आरबीआई अगर बैंकों को 14 दिन से अधिक के लिए लोन जारी करता है, पैसे देता है, ठीक है, उनसे जो मिलने वाला ब्याज होता है उसे क्या बोला जाता है? आपका बैंक रेट कहा जाता है, ठीक। उसके बाद
एमएसएफ क्या होता है? देखो, एक होता है एमएसएफ। एमएसएफ कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है आपका आरबीआई, है ना, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब एमएसएफ क्या होता है? आरबीआई बैंकों को एक दिन के लिए अगर किसी बैंक को पैसा चाहिए तो वो किस पे देता है? एक दिन के लिए। तो एक दिन के लिए अगर किसी बैंक को पैसा चाहिए तो आरबीआई उसे पैसा देता है, किसके लिए? एमएसएफ के लिए। क्या होता है? एमएसएफ के लिए। उसके बाद एक होती है रेपो रेट। रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या होती है? अगर आरबीआई जो है, रेपो रेट क्या होती है? आरबीआई बैंकों को 2 से 14 दिन के लिए 2 से 14 दिन के लिए जो पैसा देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। क्या मिलते हैं? उसे रेपो रेट कहते हैं। बैंक रेट क्या होती है? आरबीआई बैंकों को जब 14 दिन से अधिक के लिए पैसा देता है उसे आपका बोलते हैं बैंक रेट। एक दिन के लिए जो पैसा उधार पर देता है उसे एमएसएफ कहते हैं, और 2 से 14 दिन के लिए जो पैसा उधार पर देता है बैंकों को उसे बोला जाता है आपका क्या? उसे बोला जाता है आपका क्या? रेपो रेट कहते हैं। एक होता है आपका पीएलआर। पीएलआर क्या होता है जी? पीएलआर होता है प्राइमरी लेंडिंग रेट। पीएमआर क्या होता है? प्राइमरी लेंडिंग रेट। अब देखो, प्राइमरी लेंडिंग रेट क्या होता है, पीएलआर क्या होता है? देखो, पीएलआर ये होता है कि बैंक जो है ग्राहक को जिस ब्याज दर पर पैसा देता है, बैंक ने जिस ब्याज दर पर उसे पैसा दिया उस ब्याज दर को ही प्राइम लेंडिंग रेट कहते हैं, है ना। प्राइम लेंडिंग रेट क्या है कि बैंक ने जिस ब्याज दर पर व्यक्ति को पैसा दिया उसे क्या बोला जाता है? प्राइम लेंडिंग रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइम लेंडिंग रेट कहा जाता है। अब देखो, अब मैं अगर नोटों की बात करूं कि भाई देखो, ध्यान रखना है कि 1 रुपए के नोट को छोड़कर 1 रुपए के नोट को छोड़कर सभी नोटों पर किसके सिग्नेचर होते हैं? गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। जो भारतीय गवर्नर होता है उसके सिग्नेचर होते हैं। 1 रुपए के नोट को छोड़कर आपका सभी में अगर देखा जाए तो किसके सिग्नेचर होते हैं? गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। लेकिन बात ये अगर आई कि 1 रुपए पर किसके सिग्नेचर होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना 1 रुपए का नोट जारी करता है वित्त मंत्रालय, है ना। कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। और 1 रुपए के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं जी? आपके वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं। मतलब सभी नोटों को जारी करने का अधिकार वैसे सभी नोट जारी करता है आपका कौन? आरबीआई। लेकिन आरबीआई सभी नोटों को जारी करता है ना। और लेकिन 1 रुपए के नोट पर किसके रुपए जारी होते हैं? तो 1 रुपए का नोट जारी करता है वित्त मंत्रालय, और वित्त सचिव के उस पर क्या होते हैं? आपके सिग्नेचर आपके होते हैं, है ना। और बाकी सभी नोट कौन जारी करता है? उन पर सिग्नेचर किसके होते हैं? गवर्नर के। इतनी बात आपको याद रखनी है आरबीआई बैंक से, है ना। सरकार को लोन चाहिए तो वो सरकार बैंक के पास नहीं जाती, आरबीआई के पास देती है। आरबीआई उसको लोन प्रोवाइड करता है। या किसी राज्य को लोन चाहिए, ठीक है, तो उसको कौन करेगा? आरबीआई प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगा। मतलब सबको, सबका प्रतिनिधित्व कौन करता है? स्टेट हो चाहे सेंटर हो, सबका प्रतिनिधित्व करता है आरबीआई। इसलिए इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं, क्योंकि सभी बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई बैंक है ना। और इसकी स्थापना कब बताई? अभी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना आपकी हुई थी, है ना। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 नवंबर 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण आपका हुआ है। इतनी बातें आपको आरबीआई बैंक से याद रखनी है। चलो, अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे की ओर, है ना। थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि बैंक क्या होता है। कि भैया बैंक क्या होता है, और बैंक की अगर हम बात करें कि बैंक जारी कौन करता है, बैंक कितने प्रकार के हैं भारत में, प्राइवेट बैंक कौन होते हैं, सरकारी बैंक कौन होते हैं। तो देखो, बैंक की बात करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं हम? बैंक। बैंक की बात हम करेंगे। अगर मैं बैंक की बात करूं कि भैया सबसे पहला बैंक कौन सा था भारत में, देखो
भारत का पहला जो बैंक था, भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो भारत का पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत का पहला बैंक जो था वो भारत का पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और इसकी स्थापना हुई थी 1770 में। और किसने खोला था भैया? ये अंग्रेजों ने खोला था। भारत का जो पहला बैंक है वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, और ये किसने खोला था? अंग्रेजों ने खोला था। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछे कि भैया अंग्रेजों ने प्लस इंडिया वालों ने पहला बैंक कौन सा खोला, ठीक है, भारत और अंग्रेजों ने मिलकर पहला बैंक खोला था आपका कौन सा? तो वो था आपका अवध कमर्शियल बैंक, है ना। अवध कमर्शियल बैंक जो था आपका पहला ऐसा बैंक था जो केवल और केवल भारतीयों ने और अंग्रेजों ने मिलकर खोला था, और ये कब खुला था? 1981 में। लेकिन अगर कोई पूछे पहला भारतीय बैंक कौन सा है, पहला भारतीय बैंक कौन सा है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि पहला भारतीय बैंक कौन सा है, तो देखो पहला भारतीय बैंक है हमारा पीएनबी। कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। भारत का पहला भारतीय बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक, और इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। ठीक है, और किसने खोला था? लाला लाजपत राय ने खोला था। लाला लाजपत राय ने यह बैंक खोला था। भारत का पहला भारतीय बैंक था पंजाब नेशनल बैंक, 1894 में खुला। ठीक है, और लाला लाजपत राय ने आपका खोला। अब देखो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि 3 बैंक थे। ठीक है, 1806 में एक बैंक खुला जिसका नाम था बैंक ऑफ बंगाल। उसके बाद 1840 में एक बैंक खुला बैंक ऑफ मुंबई। 1840 में एक बैंक खुला बैंक ऑफ मुंबई। फिर एक बैंक खुला 1843 में, उस बैंक का नाम था मद्रास, है ना। कौन सा था? मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास, है ना, बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों को कब? 1921 में। इन तीनों बैंकों को 1921 में नाम बदलकर एक साथ मिला दिया गया, इनको मर्ज कर दिया गया, और इनका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक। इन तीनों का नाम बदलकर क्या रखा गया? इंपीरियल बैंक। मतलब 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ मुंबई, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मर्ज करके, तीनों को मिलाकर, है ना, एक बैंक बना दिया गया इंपीरियल बैंक 1921 में आपका करा। अब देखो 1921 में इंपीरियल बैंक इन तीनों को मिलाकर कर दिया गया, लेकिन 1 जुलाई 1955 को एक समिति आती है, गोरावाला समिति। कौन सी आती है? गोरावाला समिति, है ना। गोरावाला समिति की सिफारिश पर इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर रखा गया एसबीआई। 1 जुलाई 1955 को गोरावाला समिति की सिफारिश पर इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर क्या रखा गया दोस्त? तो ये रखा गया एसबीआई। तो आज जो एसबीआई है उसका पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक था, है ना, इंपीरियल बैंक आपका था। और ये 3 बैंकों से मिलकर बना था बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास। अब देखो एसबीआई बैंक कर दिया गया, और एसबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण भी कब हुआ है? 1955 में ही हुआ है। अगर मैं इसकी हेडक्वार्टर की बात करूं, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट कर्मचारी बैंकों में एसबीआई के पास हैं, सबसे ज़्यादा शाखाएं एसबीआई की हैं, सबसे ज़्यादा एटीएम एसबीआई के पास हैं। तो बस इतनी चीज़ें आपको एसबीआई से याद रखनी है कि भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। भारतीयों ने नहीं खोला था, अंग्रेज़ों ने खोला था। भारतीयों तो अंग्रेज़ों ने मिलकर भारत का पहला बैंक खोला था अवध कमर्शियल बैंक। और पहला भारतीय बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक था, जो लाला लाजपत राय ने खोला था। ठीक, इतनी बात आपको याद रखनी है बैंकों से।
ठीक। अब देखो एक बैंक के बारे में आपको याद रखना है। एक बैंक है आपका कौन सा, एक बैंक का नाम याद रखना है। एक बैंक है राष्ट्रीय महिला बैंक, राष्ट्रीय महिला बैंक। अब जो ये राष्ट्रीय महिला बैंक क्या है, देखो पहली बार जो है राष्ट्रीय बैंक महिला बैंक की स्थापना करी हमने कब, 19 नवंबर 2013 को, 19 नवंबर 2013 को मुंबई में, कब, मुंबई में हमने क्या करा, राष्ट्रीय महिला बैंक की स्थापना करी कि भैया जितने भी खाते होंगे वो कौन खोलेंगे, सिर्फ महिलाएं, कर्मचारी कौन होंगे, महिलाएं। लेकिन ये बैंक ज़्यादा दिन तक नहीं चला तो हमने इसे दोबारा इसमें किसमें इसको मिला दिया, मर्ज कर दिया SBI में। अगर मैं बात करूं कि विश्व का सबसे पहला महिला बैंक कहाँ खुला, तो वर्ल्ड का सबसे पहला महिला बैंक खुला था पाकिस्तान में। कहाँ खुला था, पाकिस्तान में विश्व का पहला महिला बैंक खुला था आपका, है ना। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो अगर बात करें कि भैया भारत में कितने बैंक हैं इस समय, ठीक, तो भारत में ऐसे बैंक गिनना तो भाई मुश्किल है, लेकिन बैंक जो अगर मैं बात करूं मोटे मोटे तो कुछ बैंकों के बारे में आपको बता दूंगा, ठीक। देखो सभी बैंक जो होते हैं वो अंडर चलते हैं किसके, तो भैया सभी बैंक चलते हैं अंडर RBI के, क्योंकि RBI ही आपका क्या है, बैंकों का बैंक है। अगर किसी बैंक को लोन लेना है तो RBI से लेता है, अगर किसी बैंक को रेट वगैरह बढ़ानी है तो RBI से परमिशन लेनी पड़ती है ना। तो सब कुछ देखा लेखा कौन देखता है, RBI देखता है। इतनी बातें, चाहे वो आपका प्राइवेट बैंक हो, ठीक है, चाहे आपका कैसा हो, कॉरपोरेट बैंक हो, चाहे आपका कैसा बैंक हो, जैसे प्राइवेट में एक्सिस हो गया, एक्जिम हो गया, नाबार्ड हो गया, मतलब किसी भी बैंक, कोई भी बैंक हो, वो चलता किसके अंडर है, RBI के अंडर चलता है ना। किसी को बैंक, नया बैंक खोलने से पहले किससे परमिशन लेनी पड़ती है, RBI बैंक से परमिशन लेनी पड़ती है। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है बैंकों से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।